मेरे पापा हवेली के एक खंडहर कमरे में बीमार औरतों को भेज देते और 11 दिन बाद वह औरतें ठीक हो जाती थीं और अपने घर चली जाती। पापा केवल औरतों का ही इलाज करते थे। एक दिन मैं बीमार पड़ी तो सोची कि मैं भी उसी कमरे में जाती हूँ जिसमें पापा औरतों को भेज देते और वह 11 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती। मैं भी सोची कि मैं भी अगर उसी कमरे में जाऊं तो 11 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं उस कमरे में गई तो मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि मेरा नाम माँ ही है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे पापा एक डॉक्टर है। हमारी हवेली में एक कमरा था जिसमें केवल टूटी फूटी चीज़ रखी जाती थी। उसी कमरे में हर किस को जाने का इजाज़त नहीं था। पापा जिस औरतों को उस कमरे में भेजते बस वही औरतें उस कमरे में जा सकती थीं। इसके अलावा किसी को भी जाने का इजाज़त नहीं था। मैं उस समय 8 साल की थी। मुझे उस समय कमरे में जाने का बहुत इच्छा हो रही थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि पापा आखिर उन औरतों का साथ उस कमरे में क्या करते हैं। मैं घर में इधर उधर घूमती और खेलती, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। पर मेरी मम्मी उस कमरे में जाने से कुछ मुझे हमेशा रोकती, बोलती कि अगर तुम उस कमरे में जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। उस कमरे में तुम कभी मत जाना। फिर मैं सोचती कि अगर उस कमरे में टूटी फूटी चीज़ें रखी जाती हैं तो पापा उस कमरे में उन औरतों को क्यों भेजते थे और सभी औरतें 11 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती। उन औरतों का खाना भी उसी कमरे में जाया करता था। एक दिन मेरे पापा के पास एक औरत आई और मेरे पापा के पैरों पर गिरने लगी। बोली कि मुझे उस कमरे में भेज दो, तुम्हें भगवान का वास्ता। लेकिन पापा ने कहा कि तुम अगले हफ्ते आना, मैं आज तुम्हें उस कमरे में नहीं भेज सकता। फिर उस औरत ने कहा, मुझे 11 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप आज ही मुझे उस कमरे में भेज दो। इस वक्त मैं एक कमरे में छुपकर उनकी बात सुन रही थी। पापा बार बार मना कर रहे थे, मैं तुम्हें उस कमरे में नहीं भेज सकता। उस औरत के बार बार कहने पर मेरे पापा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उस कमरे में जगह बनाता हूँ। मैं यह सब सुन ही रही थी कि तभी मुझे पीछे से सर पे एक थप्पड़ लगा। जब पीछे मुड़कर देखी तो मेरी माँ थी और मेरी माँ बोली, तुझे मना किया था इन सब से दूर रहने के लिए, फिर तू यहाँ बातें सुन रही है। फिर मैं बोली, मम्मी मैं तो खेल रही थी, पता नहीं क्यों मम्मी मुझे इन सब से हमेशा दूर रखना चाहती थी। एक दिन मेरी सहेली मेरे घर पर आई और अपने बताया कि उसकी माँ 11 दिनों के लिए शहर गई है मासी के पास। मेरी माँ का तबीयत खराब है, इसलिए वह शहर डॉक्टर को दिखाने गई हैं। फिर मैं बोली कि तुम्हारी मम्मी 11 दिनों के लिए मेरे पापा के पास तो नहीं आई। मेरी सहेली बोली, तुम पागल हो क्या, मेरी माँ शहर ही गई है डॉक्टर को दिखाने, यहाँ क्यों आएगी। मैं बोली, जो औरत बीमार होती हैं और 11 दिनों के लिए गायब हो रहती हैं वह कहीं और नहीं जाती बल्कि मेरे पापा के पास ही इलाज करवाने आती हैं। मेरी सहेली बोली, तो फिर क्या मेरी माँ तुम्हारे घर आई है। मैं बोली, मुझे क्लियर मालूम नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारी माँ भी मेरे घर आई होगी। मेरी सहेली ने कहा, तो चलो चलकर देखते हैं। मैं बोली, जिस कमरे में मेरे पापा उन औरतों का इलाज करते हैं उस कमरे में हमें जाने की इजाज़त नहीं है। न कभी मैं उस कमरे में गई हूँ। आखिर क्या होता है उस कमरे में, कैसा इलाज होता है, यहाँ मुझे आज तक नहीं पता चला। मेरी सहेली बोली, तो चलो हम पता करते हैं कि आखिर क्या होता है उस कमरे में। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि उस औरतों के साथ आखिर क्या करते हैं तुम्हारे पापा। मैं भी अपने सहेली के बात से सहमत थी, क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर पापा उन औरतों के साथ कैसा इलाज करते हैं और वह औरतें 11 दिन में कैसे ठीक हो जाती हैं। मेरी सहेली की माँ को शहर चली गई थी, इस वजह से कुछ दिनों के लिए मेरे घर आई हुई थी। मैं और मेरी सहेली तय किए कि इस बार अगर कोई औरत अपना इलाज कराने आएगी तो हम उसका कमरे तक पीछा करेंगे। और कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। एक औरत मेरे पापा के पास आई जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरे पापा ने बोला कि मुझे उस कमरे में भेज दो, तभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पापा ने बोला कि ठीक है, तुझे मैं उस कमरे में भेज दूँगा। जब पापा उस औरत के साथ उस कमरे में जा रहे थे तो मैं और मेरी सहेली चुपके से उस कमरे में जा रहे थे। तभी हम गेट पर ही पहुँचे थे कि पीछे से कोई हमारा हाथ पकड़ा और बाहर खींच लिया। तब पीछे मुड़कर देखे तो मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी गुस्सा की मेरे साथ मेरी सहेली को भी डांट पड़ी और बोली कि आज के बाद इस कमरे के आसपास भी तू दिखी तो मुझे बुरा कोई नहीं, मुझे
दांत और माड़ पड़ने की वजह से मैं बहुत रोई। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो वह मम्मी पर बहुत गुस्सा हुए। मेरे पापा को मुझे किसी का डांटना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं अपने पापा की लाडली इकलौती बेटी थी। कई दिन बीत गए। अब मेरी फ्रेंड अपने घर चली गई थी, क्योंकि उसकी माँ लौट आई थी। एक दिन की बात है, मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मेरे पापा कमरे में ही इलाज कर रहे थे। मेरे यहाँ हालत देखकर भी मेरे पापा उस कमरे में नहीं भेज रहे थे। फिर मैं अपने पापा से बोली, पापा आखिर उस कमरे में क्यों नहीं भेजते जो आप उन औरतों को भेजते हो? मेरी भी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो फिर मुझे उस कमरे में क्यों नहीं भेजते? क्या चाहते हैं आप, कि मैं मर जाऊँ? आपको मेरे प्यार का वास्ता, मेरे बस मुझे आप उस कमरे में भेज दो। मेरे पापा की आंखें भर आई और बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस कमरे में उन औरतों का इलाज ही चलता है। पुराने ज़माने में शेर की खाल को लोग बीमारी के लिए उसे यूज करते थे। जो औरतें की बीमारी ठीक हो जाती थीं, वह अगर शेर की खाल गले से ढक कर सोती हैं तो वह 11 दिनों में ठीक हो जाती हैं, और उनको उस दिन में हल्का फुल्का खाना रहता है। यह बात मैं तुम्हें इसलिए छुपा रहा था कि शेर की खाल वाली बात सुनकर तुम कहीं घबरा न जाओ। मैं उस कमरे में उन औरतों का इलाज इस प्रकार करता हूँ। अब ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक कर दूंगा। पापा की यह बात सुनकर मुझे सुकून मिला, और मुझे मेरी जो उलझन थी वो भी सुलझ गई। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स।